शादी के बाद आपका दामाद जो है वो एक अच्छा इंसान साबित नहीं होता, तो आप अपनी बेटी को मजबूर ना करें कि वो अपनी सारी ज़िंदगी एक ऐसे इंसान के साथ गुजार दे कि जो इंसान उसके लिए बना ही नहीं, जो उसको डिज़र्व ही नहीं करता। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अहमद रिज़ा, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए टाइम करा। नाज़रीन, इंडिया के अंदर एक लड़की को तलाक हुई है, उसका बाप जो है अपनी बेटी को उसके ससुराल से लेने जाता है और प्रॉपर बैंड बाजा बारात के साथ अपनी बेटी को जो है वो ससुराल वाले से उसके ससुराल से वापस लेके आता है। आप मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो भी देख रहे हैं जिसके अंदर आपको जो लड़की एक अटैची के साथ नजर आ रही है, उसका नाम साक्षी गुप्ता है। साक्षी गुप्ता जिस औरत को मिल रही है वो उसकी माँ है और साथ में उसका बाप है जिसका नाम प्रेम गुप्ता है। लड़की को तलाक इस वजह से हुई है कि वो जो है काफ़ी एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी और जहेज़ ना देने की वजह से उसके ससुराल वालों ने उसको काफ़ी ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया था और उसके हस्बैंड ने उसको काफ़ी ज़्यादा मारना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से जो है उसने वहाँ से डिवोर्स ली और उसके बाप ने उसको यकीन दिलाया कि बेटा तुमने परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी, जिस तरह तुम शादी से पहले हमारी बेटी थी हम तुम्हें वैसे ही कबूल करेंगे, तुम्हारे बहन भाई भी तुम्हें वैसे ही कबूल करेंगे। ये इंसान प्रेम गुप्ता इस वक्त इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग इसको पसंद कर रहे हैं, खास तौर पर वो लड़कियां जिनको डिवोर्स हुई है और उनके बहन भाई या उनके जो माँ बाप है वो भी उनको कबूल नहीं करते। तो इस इंसान ने यकीन करेंगे इंडिया के अंदर एक मिसाल कायम की है कि जो है वो बेटियां बोझ नहीं होती। शादी के बाद अगर उनका हस्बैंड गलत निकल आता है और या माँ बाप की चॉइस गलत निकल आती है तो वो अपनी बेटी को जो है वो वैसे ही कबूल करें जैसे शादी से पहले वो अपनी बेटी को कबूल करते थे। इसी तरफ नाज़रीन, अगर हमारे माशरे के अंदर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमारे माशरे के अंदर जिस लड़की को डिवोर्स हो जाती है उसको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जाता है। बहुत जो है उस लड़की को बुरा समझा जाता है कि तुम अगर इतनी ही अच्छी होती तो तुम अपने घर में जो है वो गुजारा करके दिखाती, तुम वहां पर अपनी ज़िंदगी गुजार के दिखाती। तो ऐसे बहुत सारे केसेस जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर हमारे माशरे के अंदर आपके इर्द गिर्द भी देखने को ज़रूर आए होंगे कि जो है वो लड़कियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद किया जाता है किसी ना किसी वजह से। कहीं पे जहेज़ का मसला होता है, कहीं पे औलाद का मसला होता है, कहीं पे बेटियों का मसला होता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इस तरह के केसेस जो हैं वो हमारे माशरे के अंदर देखने को आते हैं। लेकिन हम लोगों को जो है वो इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद ही ये है कि हमारे माशरे में जो है वो इस तरह की चीज़ों को जो है वो लाना चाहिए कि माँ बाप को जो है वो कोऑपरेटिव होना चाहिए कि अगर शादी के बाद आपका दामाद जो है वो एक अच्छा इंसान साबित नहीं होता तो आप अपनी बेटी को मजबूर ना करें कि वो अपनी सारी ज़िंदगी एक ऐसे इंसान के साथ गुजार दे कि जो इंसान उसके लिए बना ही नहीं, जो उसको डिज़र्व ही नहीं करता। तो खुदारा जो है वो अपनी बेटियों को, अगर आपकी बेटियों के साथ इस तरह का कोई मामला हो जाए तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है वो उसके ससुराल जाएं, तो आप भी जो है वो बैंड बाजा और बारात के साथ लेके आए, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर तलाक को जो है एक बहुत ही बुरा अमल समझा जाता है, क्योंकि हम इस्लामी मुल्क के अंदर रहते हैं और मुसलमान होने के नाते जो है वो तलाक एक बहुत ही बुरा अमल है। लेकिन ये मामलाते ज़िंदगी हैं, शुरू से तलाक़ें भी होती आई हैं और आइंदा भी होती रहेंगी। तो हम सबको जो है वो कोऑपरेटिव होना पड़ेगा। अगर आपकी बहू बेटी या बहन के साथ इस तरह का कोई मामला हो जाता है तो खुदारा जो है उनको जिस तरह आप शादी से पहले इज़्ज़त देते हैं वही इज़्ज़त जो है उनको शादी के बाद भी दिया करें। और अगर आपको कोई बेवा मिलती है तो खुदारा ऐसी लड़कियों के साथ भी शादी किया करें। हमारे माशरे के अंदर ऐसी बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो बैठी हुई हैं जो जवानी में ही जिनको डिवोर्स हो जाती है और वो सारी ज़िंदगी जो है वो समझौते में गुजार देती हैं। तो इस तरह का जो है वो मामलात हमारे पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा हैं। तो हमें अपनी सोच को ख़त्म करना होगा। ठीक है, हमें उन लड़कियों को, उन औरतों को इज़्ज़त देनी होगी जो तलाक याफ्ता होती हैं। जिस तरह आप एक मर्द को इज़्ज़त देते हैं, अगर वो डिवोर्स दे देता है किसी को या उसको डिवोर्स हो जाती है तो आप मर्दों को इतना ज़्यादा ट्रोल नहीं करते जितना आप औरतों को ट्रोल करते हैं। तो हमें जो है वो ये जहन अपने ठीक करने होंगे, अपने माइंड सेट को ठीक करना होगा कि ये दोनों तरफ से बात होती है। ताली जो है वो दोनों तरफ हाथों से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो
तो आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो है वो हमें अपने अंदर एक मुस्बत सोच लानी होगी कि अगर किसी लड़की को डिवोर्स हो जाती है तो हमें उसे भी ठीक उसी तरह अपनाना चाहिए जिस तरह हम उसको शादी से पहले अपनाते हैं।